हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग देखी थी। आज के इस वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग इज मेड फॉर फ्यूचर in which management plays a vital role. Future is uncertain, therefore deciding plan is to be implemented stage wise as given flow। कि अब यहाँ पे प्लानिंग क्या हमारे एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। अब प्लानिंग के थ्रू हम हमारे फ्यूचर को एक मैप देते हैं, मतलब कि एक शेप देते हैं, और उसमें मैनेजमेंट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उसका होता है। अब फ्यूचर अनसर्टेन है, इसलिए जब भी हम कोई भी फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे तो स्टेज वाइज स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है डिटरमाइनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये प्रोसेस है, आपको यहाँ पे पूरे जो भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए वो सब लाइन टू लाइन लिखने होंगे। एक भी स्टेप आप ऊपर या नीचे नहीं लिख सकते हो क्योंकि प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है डिटरमाइनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट स्टेप इज इन प्लानिंग इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। इट इज said that if the objective are determined in proper manner, planning become useful to the management. Objectives should be pragmatic. It means they should be realistic and intellectual. अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, हमारे कौन से टारगेट्स होने चाहिए वो। अब प्रोग्राम्स, अब यहाँ पे कहा गया कि अगर हम पहले से ही ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करके रख दे तो प्लानिंग जो है वो एकदम यूजफुल हो सकती है मैनेजमेंट के लिए। और जो भी हम ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो रियलिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल होने चाहिए, मतलब कि ऐसे ना हो कि हम खाली बड़े बड़े सपने देखते रहे, बट रियल में हम जो अचीव कर सकते हैं उसी के रिलेटेड हमें टारगेट्स जो वो सेट करने चाहिए। क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसेस आफ्टर डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। clarifying the of planning premises must be in the planning process। planning premises मतलब कि हमें किस तरह से जो है फ्यूचर में अगर हमने जो ऑब्जेक्टिव्स किए तो वो किस तरह से हम कलेक्ट कर सकते हैं डेटा, कब हम करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे वो। दिस प्रीमाइसेस मीन्स assumptions और forecasting। Forecasting is made after consideration of internal और external factors affecting business unit। जैसे मैंने अभी आपको बोला, क्लैरिफाइंग मतलब कि डिसाइड करना, फोरकास्ट करना, पहले से अब्ज्यूम करना कि हमें कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। और ये सारे कब हम कब कर सकते हैं, जब इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों को हम स्टडी करेंगे उसके बाद। If the premises are not clear and precise, there will be a possibility of failure of planning। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग मतलब कि अगर प्रॉपर फोरकास्टिंग हम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो प्लानिंग है उसकी फेल होने के भी चांसेस हो सकते हैं। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर प्लानिंग प्रीमाइसेस। नेसेसरी इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी कलेक्टेड either directly or indirectly। After the collection of information, if the classification, analysis and interpretation are to be done, it helps to make assumptions to get expected result in future। अब यहाँ पे हम प्लानिंग प्रीमाइसेस डिसाइड करने के बाद हम जो एनालिसिस करना है कि जो हमें डेटा चाहिए वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके उसे क्लासीफाई करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और उसके कारण क्या होगा कि हमें जो assumptions किए वो हमें इजीली हम उसको टारगेट्स जो हैं वो हम अचीव कर सकते हैं उसके ऊपर से। प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान आफ्टर collecting, analysis, interpreting information, alternate plan is to be made। A list of alternatives is to be prepared। For example, sales of goods either producing or by purchasing। अब यहाँ पे अल्टरनेट प्लान्स के मतलब कि अगर हम एक चीज़ डिसाइड कर रहे हो, दो पॉसिबल नहीं, तो उसके जैसा ही कि उसके बिहाफ में अगर मतलब कि अगर हम कोई दूसरा काम कर सके तो उसके बारे में पहले से सोच के रखना कि अगर हम गुड्स सेल करने वाले हैं तो वो गुड्स को हम परचेस करके सेल करने वाले हैं या उसे हम प्रोड्यूस करके सेल करने वाले हैं, उसके बारे में प्लानिंग करना। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। वेरियस अल्टरनेटिव्स विच आर कंसिडर्ड फिजिबल आर टेकन फॉर डिटेल इवैल्यूएशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अल्टरनेट इज कंसिडर्ड। अब यहाँ पे अल्टरनेट्स जो है वो हमारे एकदम सही होने चाहिए और उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, और उस अल्टरनेट्स के बिजनेस पे कौन सी इफेक्ट आ सकती है वो भी हमें ध्यान में लेनी होती है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस mathematical and statistical method are used for evaluation of alternative। business unit prepare an ideal plan as a model with the help of OR। अब यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस तो मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल यूज जो मेथड्स जो उनका यूज़ किया जाता है कि ताकि हम जो भी डिसीजंस हैं वो हम इजीली ले सकें। और जो प्लान प्रिपेयर किया था विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, मतलब कि हम रिसर्च करने के बाद जो प्लान बनाते हैं अल्टरनेट प्लान, वो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमें दिया है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेट्स। द various alternates are evaluated, analyzed and scrutinized for the selection of बेस्ट अल्टरनेट। कि हम जो अलग अलग ऑप्शंस जो हमने कलेक्ट किए कि जिसके बारे में डेटा कलेक्ट किया उसको एनालिसिस करेंगे, क्लासीफाई करेंगे और उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेट होगा उसे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे।
Formulation and evaluation of subsidiary plan. Different project or alternate have to be considered as per basic plan or in support of basic plan. These plan are known as subsidiary और derivative plans. कि अब यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स और अल्टरनेटिव प्लान्स बनाते कि जिसके ऊपर से हम जो हमारे प्लान, जो मेन प्लान जो है उसको सपोर्ट करे, कि जो हमारा मेन मोटिव है उसे हमें वो सपोर्ट करे. दैट इज कॉल्ड अ सब्सिडरी और डेरिवेटिव प्लान्स. फॉर एग्जाम्पल, अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज डिसीजन ऑफ मेकिंग डिसीजन मेक और बाय टायर्स, देन इट इज नॉन एज सब्सिडरी प्लान. कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो कार मेकिंग कंपनी वो डिसीजन लेके हमें टायर्स बनाने हैं या टायर्स खरीदने हैं, तो वो हमें लेके वह सब्सिडरी प्लान हो. एज द सब्सिडरी प्लान इज प्रिपेयर्ड, इट इज नेसेसरी टू इवैल्यूएट द सेम टू सो दैट विल नॉट बी ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ द बेसिक प्लान इन फ्यूचर. कि हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हम सब्सिडरी प्लान बना रहे हैं उसके ऊपर से हमारा जो मेन प्लान है उससे कोई भी नुकसान ना हो. अब यहाँ पे लास्ट स्टेप दिया हुआ है इवैल्यूएशन ऑफ प्लान. आफ्टर फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान, एंटायर प्लान इज इवैल्यूएटेड. When even it is necessary, a business unit take help of experts and consultant to evaluate the plan. कि अब यहाँ पे ये जो सारे प्लान्स हम बना लेते तो उसके बाद क्या करते हैं कि अगर हमें जरूरी लगता है तो हम एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं कि जो हमने प्लान्स बनाए, जो हम डिसीजंस लिए उसे हम इवेल्यूएट करवा सकें, मतलब कि दिखा सकें. इट हेल्प्स टू गेट करेक्ट ऑप्शन एज वेल एज टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन. When we proceed step by step, the principle of look and lip is to be adopted. At every stage, evaluation is necessary. कि जब भी हम प्रोसेस करते हैं तो वो क्या होगा कि हमें देखना है कि हम सारी जगह पे हम एकदम ध्यान से देखें कि हमने जो प्लान किया उस प्लान के अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. उसके लिए हमें इवैल्यूएट करना, मतलब कि उसे स्टडी करना जो है वो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. सो आज के इस वीडियो में हमने देखा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कि किस तरह से हम प्लानिंग जो है वो करते हैं वो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लानिंग, के प्लानिंग के कितने टाइप्स हैं वो. थैंक यू.